हेलो दोस्तों, जय महाकाल। वेलकम टू जीनियस मैथ्स क्लासेस। मैं हूं मोहित साहू और मैं हूं आपका टीचर एजुकेटर जो आपको सिखाएगा कि वैदिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को कितना इजी किया जा सकता है और इसकी हेल्प से हम अपने मैथ्स को कितना ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हैं। इसका करने का एक रीज़न है। हम इसको क्यों करते हैं? हम इसको इसलिए करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए और हमारी जो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, डिफ़िकल्टी ना हो। लेंथी की जगह हम इसको शॉर्ट्स में भी कर सकते हैं, जिसको करने के लिए हमें स्पेसिफिक मेथड्स आना ज़रूरी है। हम इसमें स्पेसिफिक मेथड्स को भी सीखेंगे और जनरल मेथड्स को भी सीखेंगे। एंड देन जनरल मेथड्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा कंपेयर टू स्पेसिफिक मेथड, बिकॉज क्योंकि जो जनरल मेथड्स होती हैं वो हमारी हर जगह अप्लाई हो जाती हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक मेथड्स होती हैं ये एक स्पेसिफिक नंबर पर, एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन पर ही यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो हमें अब क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं अपने टॉपिक 5 जिसमें हमारा स्क्वायरिंग है, इसको सॉल्व। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो भी जीनियस मैथ्स क्लासेस है ये आपको प्रोवाइड कराता है सारे के सारे मैथ्स बोर्ड के एग्ज़ाम्स की जो आपका इंट्रोडक्शन जगह है, आपकी जो पैटर्न्स हैं, जो ये सारा का सारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपके हर एक टॉपिक का एक अलग से एक इंट्रोडक्शन बनाया जाता है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आपकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो फॉर्मूलेज हैं, इनको अप्लाई क्यों किया जाता है उनमें, और ये बनते कैसे हैं। और जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि हमारे ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें कौन सी लगने वाली हैं या इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, जब तक हमें पता नहीं होगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का एक पर्सनल इंट्रोडक्शन बनाते हैं, जिसमें उसके बारे में सारा का सारा ओवरव्यू आपको दे दिया जाता है कि ये जो चैप्टर है इसमें क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, ये सारा का सारा ओवरव्यू आपको दे दिया जाता है। तो इसमें आपकी क्लासेस आ जाती हैं 5th 8th एंड 10th, इन तीनों के बोर्ड्स की आपको तैयारी की कराई जाती है बहुत अच्छी। और ये जो आपका क्लास है 9th, जिसमें से आपको ज़्यादातर आपके बेसिक पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इसमें जो मेन हमारा रहेगा वो हमारा बेसिक आपका सही करना रहेगा, जिससे आप नेक्स्ट क्लास में आओ 10th में तो ये अच्छे से जाए। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं अपने डे 16 पर, और डे 16 में हम सीखने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर 5 जो होने वाला है स्क्वायर, जिसमें हम करेंगे आज 5.1 का स्क्वायर जो है हमारा 2 डिजिट्स नंबर, जिसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं 2 डिजिट्स के नंबर्स को। 2 डिजिट्स के नंबर्स जैसे जैसे आप समझ सकते हो कि 2 डिजिट्स के नंबर जो हमारे 10 से शुरू होते हैं एंड 99 पे फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि 99 के बाद हमारा 100 आता है एंड देन ये हो जाता है हमारा 3 डिजिट्स नंबर, और 10 से पहले हमारा 9 आता है, तो ये जो नंबर्स हो जाते हैं ये हो जाते हैं हमारे 1 डिजिट्स नंबर। इसलिए हम सीखेंगे 10 से लेकर 99 तक जो हमारे 2 डिजिट्स नंबर में आते हैं, जिनका हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे कि हम विद इन सेकेंड्स में कितना भी बड़ा स्क्वायर हो हम इसको बहुत ही फास्ट और अच्छे से इजी तरीके से कैसे करें, जिससे हमारा जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट आए, बिल्कुल आंसर सही आए। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना जरूरी है? हमें पता होना जरूरी है कि स्क्वायरिंग रूल क्या होता है। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि ये जो स्क्वायरिंग रूल है वो कैसे काम करता है। तो इसमें बताया जाता है कि वी विल यूजिंग द फॉर्मूला, हमें इसमें क्या करना है, हम इसमें एक फॉर्मूले को यूज करेंगे, और जो हम फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं वो हमारा फॉर्मूला होने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम खोलते हैं तो हमारा आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जिसमें से जहां हमारा a और जो b है वो विल बी द डिजिट्स ऑफ नंबर, नंबर की डिजिट्स होती हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया है 5 और 3, जो ये 5 है वो हमारा a से डिनोट किया गया है, और ये जो हमारा 3 है ये हमारा b से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करेंगे हम किस तरीके से, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। हम जो इसको यूज़ करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं राइट टू लेफ्ट,
हम इसका जो सोल्यूशन करेंगे वो हम करेंगे राइट टू लेफ्ट। हम इसको राइट टू लेफ्ट समझने वाले हैं और हम इसको करने भी राइट टू लेफ्ट वाले ही हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप वन में हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि राइट टू लेफ्ट जाना है हमें। फिर देन हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन इसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सॉल्व बी को। स्टेप फर्स्ट में हम बी का स्क्वायर फाइंड करेंगे। देन स्टेप सेकंड में हम करेंगे, स्टेप सेकंड में हम करेंगे 2ab को सॉल्व एंड देन हमारा जो स्टेप थर्ड है उसमें हम सॉल्व करेंगे a के स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारा जो ये सारे का सारा रूल है इन 3 स्टेप्स पे अटका हुआ है। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे b का स्क्वायर एंड सेकंड स्टेप में हम करेंगे 2ab का स्क्वायर एंड देन थर्ड स्टेप में हम करने वाले हैं a का स्क्वायर। ये जो हमारा फॉर्मूला, ये जो हमारी स्टेप्स बनती हैं, ये बनती है हमारी फॉर्मूला जो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम जब सॉल्व करते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको सॉल्व करते ही हमारा आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हमने देखा कि हम इसको जो सॉल्व करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, राइट टू लेफ्ट इसको सॉल्व करने वाले हैं। हम इसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे तो हमने देखा कि राइट में पहले आ रहा है b, तो ये आ गया फर्स्ट स्टेप में एंड देन सेकंड स्टेप में ये आ गया एंड देन थर्ड स्टेप में ये आ गया। ठीक है, आपके पास कोई भी नंबर है, यही है 53, जिसमें से ये दो नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर है ये क्या है, एक यूनिट डिजिट है, ये क्या है, एक यूनिट डिजिट है और ये क्या है आपका, एक रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग डिजिट, रिमेनिंग डिजिट, जिसको हम बोल सकते हैं टेंस डिजिट, इसको हम बोल सकते हैं वंस डिजिट। जो इसको हम भी ए से डिनोट करते हैं और इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ए हमारा टेंस साइड का होता है, जो टेंस नंबर का होता है, और जो बी है हमारा वो वंस डिजिट होता है। सबसे पहले हम बी को सॉल्व करेंगे, देन इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके इसको डबल करेंगे तो सेकंड स्टेप हो जाएगा एंड थर्ड स्टेप में हम इसको स्क्वायर कर देंगे एंड देन तीनों का आंसर जब एडिशन कर देते हैं हम तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं 53 का। एक मिनट जरा इसको साफ कर लेते हैं, फिर भी इसको भी यूज़ करेंगे। पहले आप जरा इसको देख लो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसको रेज करके बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो हम अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5 एंड 3। ये नंबर जो है हमारा ये हो गया टेंस प्लेस, जिसको हम बोलेंगे ए, और ये हो गया यूनिट डिजिट, जिसको हम बोलेंगे बी। इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे एंड इसके स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 करेंगे एंड देन स्टेप 2 करेंगे एंड देन स्टेप 3 करेंगे एंड हम अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 में जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है बी का स्क्वायर, स्टेप सेकंड में हमारा होने वाला है 2ab एंड स्टेप थर्ड में होने वाला है हमारा a का स्क्वायर। तो ये जो b है हमारा ये है 3 एंड देन 3 का स्क्वायर होगा 9, तो यहाँ आ जाएगा 9, 2ab तो 2 ये है, a रहा हमारा 5 और b रहा हमारा 3, 5 तो ये 15, 15 टू 30, 30 में से ये जो 0 है यहाँ आ गया और ये 3 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैरी। अब a का स्क्वायर, ये जो है हमारा वो है 5, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 25 और ये जो कैरी था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 28। तो ये हमारा आ गया 28। तो हमारा जो स्क्वायर निकला वो क्या निकला, 53 का हमारा स्क्वायर निकला 2809, मतलब 2809 हमारा इसका क्या निकला, स्क्वायर निकला। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करके, इसके स्टेप्स को यूज़ करके अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर ला सकते हैं, जिससे हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाए। तो मैंने इसके स्टेप्स को फॉलो किया और देन हमारा आंसर आ गया। हम इसके एक बार और करते हैं स्टेप्स वाइज फॉलो, फिर उसके बाद हम करेंगे अपने एडिशन इन माइंड, माइंड में करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग इन माइंड। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो है ये 63, मान लो 60 ए है एंड ये बी है। लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना होगा, जिसमें से हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा,
बी का स्क्वायर जो होगा 3 का स्क्वायर जो होगा हमारा 9। ये आ गया हमारा 9। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे 2ab, जिसमें से आपका 2a क्या होने वाला है 6 एंड b क्या होने वाला है 3। 6 3 18, 18 टू 36, 36 से आपका 6 यहाँ आ गया, आपका 3 जो है वो कैरी हो गया, कैरी ओवर। एंड आपका जो थर्ड स्टेप में है उसमें होने वाला आपका a का स्क्वायर, जो हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर जो होता है आपका 36। 36 आपका स्क्वायर हो गया। 36 में से आपको ये जो 3 है यहाँ ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 39। तो यहाँ आप लिख सकते हो 39। तो 63 का जो आपका स्क्वायर आया वो आया 3969। देखो पहले फर्स्ट का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर आया 9, फिर हमने किया 6 3 18, 18 टू 36, 36 में 6 आ गया एंड 3 कैरी। फिर हमने किया a का स्क्वायर जो हमारा 6 था, 6 का स्क्वायर हुआ तो हमारा आ गया 36। अब 36 में हम अपना 3 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 39। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल एक्यूरेट आंसर जो भी है। एक बार और करके देखते हैं। ठीक है, 92 लेते हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, बी का सॉल्व क्या होगा, 2 का स्क्वायर जो होगा हमारा 4, फिर होगा हमारा 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, 9 टू जा होता है 18, 18 टू जा होता है 36। एंड देन करेंगे a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। तो इसका आंसर आएगा हमारा पहले 4, फिर आएगा 6 एंड जो 3 कैरी ओवर है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। तो ये आ गया 8464 हमारा 92 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे स्क्वायर से आ गए, हमने स्क्वायर निकाल ली, बिल्कुल एक्यूरेट स्क्वायर आया, इसका निकाला हमने, इसका निकाला हमने, इसका निकाला, स्टेप बाय सॉल्व किया, पहले फुल किया, फिर थोड़ा सा कुछ हटा के किया, फिर बिल्कुल थोड़ा सा हटा किया। अब हम यहाँ तक करने के बाद अब जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो सारी की सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में करने वाले हैं। उसके बाद हम इसके आंसर्स देंगे और देखेंगे कि जो हमारे स्क्वायर्स हैं उसके आंसर हमारे बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको देखना चाहो, इसको लिखने चाहो लिख लो, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, आगे करा रहा हूँ फिर मैं। चलिए फिर करते हैं आगे सॉल्व। अब हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, इनका जरा रिवीजन करते हैं। तो पहले सबसे छोटा वाला स्क्वायर ले रहे हैं, तो सबसे पहले छोटे वाले स्क्वायर को करते हैं। ठीक है, देखो पहले करेंगे 2 से, 2 टू जा 4, फिर करेंगे 2 1 जा 2 और 2 टू जा 4 और फिर करेंगे 1 1 जा 1। आप लोग सोच रहे होगे सर आपने इतनी देर में आंसर दिया, आपने आपसे पहले ही बोल दिया कि 12 का स्क्वायर होता है 144। क्यों बोल दिया, क्योंकि आपको ये याद है। आपको कहाँ तक स्क्वायर याद हो सकते हैं, 20 तक, 30 तक, जहाँ तक आपको स्क्वायर याद है अच्छी बात है, आपको 30 तक याद है, 35 तक याद है, 40 तक याद है, और फिर इसके आगे क्या होगा। तो हम जो स्क्वायर सीखने वाले हैं आज 2 डिजिट के, वो हम सीखने वाले हैं 2 डिजिट का मतलब 10 to 99, जिसमें से आपको कुछ ही आते होंगे, पूरे नहीं आते होंगे। इसलिए आपकी कैलकुलेशन को बेहतर बनाने के लिए, आपको थोड़ा इजी लगे, इसलिए मैं थोड़े छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। देन इसके बाद हम बड़े नंबर्स तक जाएंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, जिससे हमारा अच्छी तरीके से और कम टाइम में होता है। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा 144 एंड 23 का निकालते हैं। 3 का 3 3 या 9 होगा, और 2 3 या 6, और 6 2 जा 12, 12 का 2 यहाँ 1 कैरी ओवर हो जाएगा, और 2 2 जा हो जाएगा 4, और 4 और 1 कैरी 5 हो गया। ठीक है, ऐसे 3 3 जा होगा 9 आपका, और 5 3 जा 15, और 15 2 जा 30, 30 का 0 यहाँ आ गया, 3 कैरी ओवर हो गया, 5 5 जा 25, 25 और 3 हो गया आपका 28। तो ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर हो गया, 6 5 जा 30, 30 और 2 32, 2 यहाँ आ गया, 3 कैरी ओवर हो गया, 3 3 और सॉरी 6 6 जा 36, 36 और 3 39। ठीक है, देखो एक बार समझो, 5 5 जा 25, 5 आ गया, 5 आ गया, 2 कैरी ओवर हो गया, फिर हमने निकाला 6 5 जा 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30, फिर डबल कर दिया, 32 जा 60, 60 और 2 62 हो जाएंगे, हमारी जो कैरी है वो 6 हो जाएगी, कैरी ओवर हमारी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 किया, 36 और 6 ये हो जाएगा 42। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, हमने इस नंबर को डबल नहीं कर पाया था 6 आया। ठीक है, तो इसलिए कह रहा था कि आप इनको स्टेप्स वाइज सॉल्व करना,
थोड़े स्टेप्स कम करना, फिर थोड़े स्टेप्स कम करना, जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। 8 7 जो 56 होता है, और 56 2 जब 112 होता है, तो 112 और 4 हो जाएगा 116। तो 112 और 4 116 हो जाएगा। एक बार देखो कि जो 7 7 जो होता है 49, 9 यहाँ आ गया, 4 कैरी ओवर हो गया, 8 7 जो होता है 56, एंड 56 जो होता है 112, और 112 और 4 हो जाएगा आपका 116। 116 का 6 आ गया, 11 कैरी ओवर हो गया। 8 8 जो होता है 8 8 जो होता है 64, 64 और 165, 65 और 10 75, तो ये हो गया आपका 75 69। अब आते हैं हम 98 का, और डिफिकल्ट आ गया है। देखो पहले 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जो होता है हमारा 64, एंड 6 हमारा कैरी ओवर हो जाएगा। 9 8 जो हमारा होता है 72, 72 का 2 टाइम्स करेंगे तो 144, 144 एंड 6 150, 150 का 0, 15 कैरी ओवर हो जाएगा। 9 9 जो 81 होता है, 81 और 10 91 होता है, 91 और 5 और 96 होता है, तो 9604 ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। 9604 आ गया। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं देखो तुम्हें एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ, थोड़ा अलग तरह से समझाऊंगा। हमने लिया यहाँ पे 72 का एक एग्जांपल लिया, और एक यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया 72 का। हम यहाँ करने वाले हैं ट्रेडिशनल तरीके से, जो आप लोगों को बताया है कि इसका इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका हो जाता है। और एक हम बताने वाले हैं अपनी वैदिक मैथमेटिक्स से, जो है हमारा स्पेसिफिक मेथड और जनरल मेथड, दोनों मेथड्स हैं, कैसे भी यूज कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 72 का आप मल्टीप्लाई करोगे 72 में, तो देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 1 कैरी ओवर, 7 7 जा 49, 49 और 150, 50 आ गया, 4 4 और 4 8 और 1 और 5, 5184 आ गया आपका 72 का स्क्वायर। आपने इसको पहले फर्स्ट स्टेप में किया, देन सेकंड में किया, देन आपने इसको प्लस किया, तब जाके आपका फाइनल स्टेप बना, जो था आपका थर्ड स्टेप। तो आपको इसमें टाइम लगा, आप देखना इसमें बिल्कुल टाइम लगेगा। देखो ये क्या है हमारा 72 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा होता है 4, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 का 8 यहाँ आ गया, 2 कैरी ओवर हो गया, 7 7 जा 49 होता है, 49 में 2 51 होता है, ये आ गया। देखो 51 84, 51 84, ठीक है। तो देखा आपने कि हम ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं तो थोड़े हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े लेंथी भी हो जाते हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। ये छोटा है तो जल्दी कर लिए, यदि बड़ा होता तो हम उसको कैसे कर पाते, इसलिए हम इसको वैदिक मेथड से कर सकते हैं, जो हमारा इजी हो सकता है। हमने विदिन सेकंड में सिंगल लाइन में हमने इसका आंसर दे दिया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसके नोट सुना लेना। और अब मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके 15 से 20 को एग्जाम्पल्स लगा के देखना, जिससे आपके ये मेथड्स हैं, ये फॉर्मूलेज हैं, आपके अच्छे से हो जाएं। जिसको आते हैं फॉर्मूलेज वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आते हैं वो थोड़े और एग्जाम्पल लगाएं, जिससे आपको एक फार्मूला भी लर्न हो जाए। और बहुत ईजी फार्मूला है, आपको लर्न हो जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करने के बाद आपको पहले स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना है, देन उन्हीं क्वेश्चन को आप बिना स्टेप्स के सॉल्व करना है, देन फिर अलग डिफरेंट नंबर लेना है, फिर उनको आप स्क्वायर निकाल के देखना वैदिक मेथड से, फिर देखना कि आपके आंसर सही आए या नहीं। सही आते हैं तो एक बार और करके देखना, फिर आपके ये जो है टॉपिक जो आपका है 2 नंबर्स का डिजिट का स्क्वायरिंग, वो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको ये आने लगेंगे, आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, आप इनको विदिन सेकेंड्स हाल सॉल्व कर दिया करोगे, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है, इसके 15 से 20 एग्जाम्पल लगाना है, और आप फिर खुद देखना अपने आप में कि आपकी जो स्पीड है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, आपके जो आंसर है वो एक्यूरेट आने लगेंगे और बिल्कुल सही होने लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक अच्छा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इसको पढ़ सकें, ठीक है। ओके।